हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल शालिनीज़ एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में मैं आप सबके वो सारे कमेंट्स के और वो सारे जो मेल्स हैं उसमें जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स देने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, बट मुझे ये लगता है कि किसी ना किसी का कोई ना कोई क्वेश्चन कॉमन है जो शायद उन्होंने पूछा है या फिर उन्होंने नहीं पूछा है। तो जब मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगी तो आई जस्ट होप कि आप सबके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका बचता है, कोई क्वेश्चंस बचते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन रहेगा, मैं उसमें भी रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और येस, वॉट एवर क्वेश्चंस यू हैव रिगार्डिंग एसएसबी यू कैन आस्क मी। हाँ, कोई भी एसेसर्स वाले क्वेश्चंस मुझसे मत पूछिए बिकॉज उसमें आई कैन नॉट हेल्प यू, बट येस, एज एन एस्पायरेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन आस्क मी। Okay, and please subscribe to my channel and watch this video till the end. Do like and share this video also, that will help me a lot. Thank you very much. So now I'm starting with the first question. Okay, so जो first question है वो है, मैम विच स्ट्रीम आर यू फ्रॉम ऑफ एजुकेशन ब्रांच लाइक MSc फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एक्सेट्रा। सो आई वॉज फ्रॉम MA इंग्लिश बैकग्राउंड। जो मैं INET के लिए अभी गई थी वो MA इंग्लिश बैकग्राउंड से गई थी फॉर द एजुकेशन एंट्री फॉर दिस MA इंग्लिश पर्टिकुलरली लिटरेचर। और जो दूसरे बच्चे आए थे वो MA हिस्ट्री के थे, MSc मैथमेटिक्स थे, MSc केमिस्ट्री थे, और भी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे। MA हिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स, मुझे तो इतना याद आ रहा है, बट और काफ़ी लोग बीटेक एंट्री से भी थे। तो येस, इट वाज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशन। और जो बच्चे रिकमेंड हुए थे वो भी पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन में रिकमेंड हुए थे। कोई स्पेसिफिकली रिकमेंड नहीं हुआ था कि MA इंग्लिश कितने बच्चों को लेंगे या MSc मैथमेटिक्स कितने को लेंगे, नथिंग। सो इट वाज अ कंबाइंड काइंड ऑफ सेलेक्शन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether your medical was conducted just after completing the SSB or not. yes, जो मेडिकल्स थे वो SSB ख़त्म होने के तुरंत बाद थे। देखिए, ये सारे अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टाइम पे मेडिकल्स होते हैं। काफ़ी लोगों को जिस दिन वो रिकमेंड हो जाते हैं उनको फिर नेक्स्ट डे ही, मतलब उसी दिन डॉक्यूमेंटेशन के बाद वापस घर भेज दिया जाता है। और स्पेशली ये एयरफोर्स में होता है क्योंकि उसके जो मेडिकल्स होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक डेट मिलती है जिसमें आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है फॉर द मेडिकल्स। बट यहाँ जो SSB कोलकाता था, इसमें मेडिकल्स के लिए वो जो SSB सेंटर है वो कोलकाता सिटी से 56 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको वो लोग आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन दोबारा कोलकाता सिटी भेज देते हैं अपने ही व्हीकल से, और वहाँ पे आपको फॉर द नेक्स्ट 7 days 10 days स्टे करना पड़ता है फॉर योर मेडिकल्स इमीडिएटली आफ्टर योर रिकमेंडेशन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, friend, I have SSB in same center. Please, can you tell me whether the facility is presently available to reach from Kolkata airport to Sialda railway station or not? See, सियालदा रेलवे स्टेशन तो अपने आप में एक स्टेशन है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एयरपोर्ट से सियालदा स्टेशन या हावड़ा स्टेशन से सियालदा स्टेशन आपको खुद अपने व्हीकल से आना है, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लीजिए या प्राइवेट कर लीजिए, वॉटेवर, आपको वो खुद से मैनेज करना है। बट शियालदा से लेके जो आपका SSB सेंटर है वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी नेवी पीपल की है। दे विल कम एंड आफ्टर चेकिंग योर RT-PCR टेस्ट और एडमिट कार्ड देखने के बाद, और योर आइडेंटिटी कार्ड एज वेल, इतना देखने के बाद वो लोग आपको लेके जाएंगे अपने बस में। सो जो सियालदा तक आपको पहुँचना है वो आपको खुद से पहुँचना है विथ योर ओन व्हीकल। ओके, वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा चाहे आप कहीं भी स्टे कर रहे हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, hey, my SSB is also in Kolkata. Can they ask questions related to our subjects? Please reply education branch. See, education branch में different categories आ गई ना, क्योंकि different subjects है, like English, history, mathematics, और हिंदी तो नहीं था, I don't remember the subjects. Okay, so ये सारे बहुत सारे subjects है। तो ये मुझे मेरे कैडर से तो कोई सवाल नहीं पूछे गए थे फ्रॉम MA इंग्लिश लिटरेचर, बट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से गए थे, मतलब BTech से गए थे या MTech के बाद गए थे, उन लोग से सवाल किए गए थे अबाउट देयर प्रोजेक्ट्स, अबाउट सम वर्किंग मैकेनिज्म, अबाउट डिफरेंट थिंग्स। जो मैथमेटिक्स से गए थे उनसे भी काफ़ी तो नहीं, बट हाँ, छोटे मोटे सम बेसिक्स पूछे गए थे क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे। बट MA इंग्लिश से कुछ भी ऐसा पूछा नहीं गया था। बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू जाने, क्योंकि आप लिटरेचर बैकग्राउंड से जा रहे हो तो आपको थोड़े बहुत जो फेमस राइटर्स है, शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए,
जॉन कीट्स और एस.टी. कोलरिज, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपकी कोई फेवरेट नॉवल होनी चाहिए, कोई फेवरेट कैरेक्टर होना चाहिए। जो नॉवेल्स आपकी फेवरेट है उनका कुछ आपको उनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए और उनकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स है, आप उनके कौन कैरेक्टर्स में से क्या पसंद करते हैं। ये सब थोड़ा बहुत अगर आप बेसिक जान के जाएंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। अदरवाइज़ इंटरव्यू में इतना स्ट्रेस होता है कि सब भूल जाते हैं कि हमने कौन सी नॉवल पढ़ी थी और ये और वो। सो येस, इट्स गुड टू गो विथ सम लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, ताकि आपको मतलब राइट टाइम पे राइट चीज़ें याद आ जाए। ओके, सो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, do girls need to take white shoes and track pants should necessarily be white in color, please guide। okay, so जो girls है उनके चाहे girls हो चाहे boys हो, सबके लिए white t-shirt is compulsory with collars and जो track pants है वो boys के लिए white है और girls के लिए white compulsory नहीं है। they can wear track pants of any color but make sure it looks little elegant at least, ऐसे एकदम फंकी टाइप नहीं लगना चाहिए। एंड शूज़ भी वाइट, इसमें हमारे एडमिट कार्ड में तो लिखा हुआ है बट देयर वर गर्ल्स जो नॉर्मल मतलब जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं जो वाइट कलर में नहीं थे, वो भी हम लोगों ने यूज़ किए थे। मेरे खुद के शूज़ ग्रे कलर के हैं। सो इट्स ओके, आपको अलग से बाई करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर हैविंग योर स्पोर्ट्स शूज़। ओके, सो ये हो गए मेरे एक वीडियो से क्वेश्चंस। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस है आई एम टेलिंग यू। So yes, the next question is, I had one more question. If we get the same passport size photograph that we had earlier uploaded in the form, would they be questioning that for not being only 1 week older instead more than that? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आपका जो भी आप फोटोग्राफ्स लेके जा रहे हैं, इन केस अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको 25 अराउंड पिक्चर्स लगती है या 20 to 25 अराउंड पिक्चर्स लगती है। सो इसके लिए यही सजेशन है कि पहले से आप बहुत सारे फोटोग्राफ्स ले जाइए अपने, और अगर आप रिकमेंड नहीं होते तो भी 3-4 पिक्चर्स लग जाती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किताब कौन सा पुराना लेके जा रहे हैं, कौन सा नया लेके जा रहे हैं। बस हाँ, आपका जो चेहरा है वो रिकॉग्नाइज हो जाए उनको, इतना ही चाहिए। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि 1 वीक ओल्डर है या ज़्यादा है, उससे मेक श्योर कि आप बस आपका फेस जो हो वो पहचान ले विद द फोटोग्राफ। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, SSB लेक्चरेट एंड GD टॉपिक्स मैम। देखिए, जो लेक्चरेट और GD के टॉपिक्स है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उन्हीं में से हमारे जो लेक्चरेट और GD के टॉपिक्स थे वो उसी में से आए थे, नॉट एग्जैक्टली GD बट जो लेक्चरेट के टॉपिक्स थे वो उसी में से आए थे। GD कैन बी एनीथिंग, कुछ भी रैंडमली रख देते हैं वो लोग, जिसमें आपको काफ़ी देर तक डिस्कस करना होता है। सो जो लेक्चरेट के टॉपिक्स है वो मेरे वीडियो में ऑलरेडी मैंशनड है, आप उसमें से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन यू प्लीज़ शेयर सम डिटेल्स अबाउट योर स्क्रीनिंग पिक्चर। ओके, तो स्क्रीनिंग पिक्चर सबकी अलग आएगी, वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है और कौन से सेम सेंटर में भी अलग अलग स्क्रीनिंग की पिक्चर्स दिखाई जाती है। बट चूँकि इसमें थोड़ा सा डिटेल्स के लिए पूछा गया है तो मैं बता देती हूँ। हमारा जो स्क्रीनिंग का पिक्चर था SSB कोलकाता में, इट वॉज अ हैप्पी पिक्चर हैविंग 9 पीपल इन टोटल, 9 ही हम लोगों ने काउंट किया था, अराउंड 8-9, और इट वॉज़ वेरी क्लियर पिक्चर। एंड उसमें फ्रंट में 2 लड़कियां थी, एक बैठी हुई थी टेबल पे और दूसरी लड़की खड़े होकर उसको या तो स्वीट्स दे रही थी या तो फिर केक दे रही थी। सो इट वॉज सम हाउ इसी टाइप का पिक्चर था। इट वॉज़ अ वेरी हैप्पी पिक्चर। तो बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज बनाई थी अबाउट द कॉलेज में जो कॉलेज फेस्ट होते हैं, फूड फेस्ट होते हैं, या कुछ लोगों ने बनाई कि XYZ लड़की ने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया तो वो शी केम डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन थे कि उसका प्रमोशन हो गया है तो वो स्वीट्स बांट रही है, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये थी मेरी स्क्रीनिंग की पिक्चर। एंड so thanks for both the videos, very informative। I want to take any coaching, lockdown is not, so can you tell me please about GTO task without any coaching and early practice? Yes, GTO task आप कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग और अर्ली प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब में, जहाँ पे आप जाइए यूट्यूब में डालिए GTO के लिए वीडियोज़ और यू विल गेट मैनी वीडियोज़ फॉर GTO, और उसमें जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो आप सारे सारे के सारे आप ऑब्स्टेकल्स देख सकेंगे, और उससे आपको खुद घर बैठे बैठे दिमाग लगाने का मौका मिलेगा कि मैं ये XYZ ऑब्स्टेकल को किस तरीके से क्लियर करके नेक्स्ट ऑब्स्टेकल तक पहुँचूँ। सो येस, यू कैन डू दैट, और इसके लिए कोई कोचिंग की नीड तो नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाता है दैट इज़ वेरी नाइस फॉर द GTO पर्पज स्पेसिफिकली। ओके, अदरवाइज़ कोई कोचिंग की वैसी कुछ खास नीड है नहीं।
Can you please tell me how much students got recommended? Four girls were recommended in my batch. Can you suggest something about OTA? No, I cannot suggest anything about OTA. मेरा OTA में कोई experience नहीं है. So my next questions are the next is did you get TA? Can you share your mail ID? I have SSB on 7G and ask some questions. Can you please lecture topics? Okay. जो TA वाली बात है वो देखिए हमारा जो एडमिट कार्ड है उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि आपको TA मिलेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम नेवी के लिए आ रहे हैं तो, बट वहाँ जाने के बाद वी गॉट टू नो कि हमको जो रिपीटर्स हैं उनको TA नहीं मिलेंगे, जो फ्रेशर्स है दे विल गेट द TA ओनली. सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू विल गेट योर ट्रैवलिंग अलाउंसेस अच्छे से, जितने का भी हो, नॉट जितने का भी वो लोग AC 3 टायर का देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दे विल गिव यू, और जो रिपीटर्स हैं उनको नहीं मिलेगा. सो येस, दिस वाज अनदर क्वेश्चन. और लेक्चर टॉपिक्स के लिए पूछा है सबने. कंप्लीट बैच विल बी फॉर एजुकेशन ब्रांच. येस आई थिंक, क्योंकि जितने थे वो सारे एजुकेशन ब्रांच के लिए ही थे जहाँ तक मेरी नॉलेज है. एंड येस, जो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कैन यू प्लीज़ टेल मी एनी होटल्स नियरेस्ट टू द MCO पिकअप पॉइंट? नो, आई कैन नॉट टेल यू. मेरे कोलकाता में रिलेटिव्स रहते हैं तो मैं उनके वहाँ पे थी. आई कैन नॉट टेल यू द होटल्स, वो आपको अरेंज करना पड़ेगा. आप गूगल में देख लीजिए, यू विल गेट इट. एंड येस, हाँ मतलब आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी दूर मत लीजिए. मतलब अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो एयरपोर्ट के पास मत लीजिए. इंस्टेड टेक योर होटल नियर शियालदा स्टेशन, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड हाँ गाइज, हाउ मैनी ऑफ यू हैव रिपोर्टेड SSB कोलकाता? ओके. अच्छा हाँ, और मेरे बैच में कितने रिपोर्ट किए थे ऑन द डे ऑफ स्क्रीनिंग? इट वाज अराउंड 70, समवेयर 70 to 80. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आई हैव ओरिजिनल मार्कशीट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच आई अटेस्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी बट आई डोंट हैव एनी प्रोविजनल डिग्री और डिग्री ऑफ माई मास्टर्स. विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि जो आपकी डिग्री है, आप PG डिग्री के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू गो विथ यू नो योर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री. अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अभी तक आपको अपने कॉलेज से नहीं मिली है तो मेक श्योर कि आप प्रोविजनल डिग्री निकाल लीजिए, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट योर डिग्रीज एंड मार्कशीट्स एंड एवरीथिंग. सो डोंट बी लाइक कि आपके पास मार्कशीट्स है आप चले गए. अगर डिग्री नहीं है तो मत जाइए, सीरियसली. डिग्री इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपके ग्रेजुएशन की भी और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन की भी. ठीक है. Could you please give me contact number of SSB कोलकाता? ये आप SSB कोलकाता का जो नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड के एकदम नीचे में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं उनका फ़ोन नंबर भी और मेल ID भी. What if we don't get a chance to speak in story discussion? Then we can do this. Can we listen to all the people's stories and then at last we will tell them a common story so that the assessors will think that we are listening to all of them and now we have concluded a common story. See, जो नरेशन का पार्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर स्क्रीनिंग, एंड जो डिस्कशन का पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट बी लाइक कि आप पूरे डिस्कशन में आराम से चुपचाप बैठ के सबका सुनते रहे और लास्ट में कुछ कंक्लूड कर दिए. अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं ड्यूरिंग द डिस्कशन तो आपको आपकी ग्रुप नॉमिनेट ही नहीं करेगी स्टोरी कंक्लूड करने के लिए. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप अपने जो डिस्कशन है उसमें 3-4 बार बोले, वैलिड पॉइंट्स दे, अपने ही पॉइंट्स पे अटक मत जाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारी लड़कियां आई थी हमारे बैच में, दे वर 10 टाइम्स रिपीटर और 12 टाइम्स रिपीटर्स. तो इनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो लोग उसमें से 1-2 बार स्क्रीनिंग हुए और बाकी टाइम एवरी टाइम दे वर स्क्रीन आउट. तो उसका रीज़न ये मैंने जो अपने खुद से एनालाइज़ किया वो ये था कि दे वर वेरी मच स्टक टू देयर पॉइंट्स ओनली. लाइक जो मैंने आपको पिक्चर अभी बताई, उस पिक्चर में देयर वॉज नोवेयर कोविड का कोई साइन नहीं था. बट चूंकि हम जिस टाइम पे गए थे उस वक्त कोविड बहुत पीक पे था, सो एवरीवन वाज लाइक कि कोविड रख देते. बट फिर ना तो ग्रुप एग्री की उन लोगों पे और फिर वो लोग स्क्रीन आउट हो गए. सो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न ना हो अपने टॉपिक्स को लेके. सो लिसन टू एवरीवन बट डू स्पीक योर टॉपिक्स ऑल्सो. मोबाइल फ़ोन्स आर अलाउड और नॉट? मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड. जब आप पहले दिन स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे उस दिन आपके फ़ोन जमा हो जाएंगे, और जब आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो आपको फिर थोड़ी देर के लिए फ़ोन मिलेगा, जब उसमें आप अपने घर वालों को कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको दोबारा उनको जमा कर देना पड़ेगा. और इसके अलावा जो स्क्रीन आउट हो जाएंगे उनको अपनी टेस्टिंग के बाद जो स्क्रीनिंग वाला पूरा प्रोसीजर है उसके बाद दे विल गेट देयर फोन्स बैक. ट्रैक सूट्स कैन बी ऑफ एनी कलर फॉर गर्ल्स और इट शुड बी वाइट ओनली? नो, इट कुड बी ऑफ एनी कलर. ट्रैक पैंट्स. ओके. वाइट शूज़ आर कंपल्सरी? नो, वाइट शूज़ आर नॉट कंपल्सरी. ओके. सो जो मेरे नेक्स्ट
Ma'am, when a person tell loudly how to handle your words, the time and how you tackle and start your words. See, सब लोग ही बोलेंगे. अगर आप रिपीटर्स के बैच में जाएंगे तो उसमें और ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे. So that you have to manage, that you have to deal. It is your skill to speak in between. ठीक है. तो बहुत लोग ऐसे होते हैं. जो लड़की हमारे में रिकमेंड हुई थी SSB कोलकाता से, शी वॉज लाइक उसकी जो वॉइस थी, आई स्टिल रिमेंबर, शी वॉज इन सो मच फ्लो, मतलब मक्खन जैसी आवाज़ निकल रही थी. सो बहुत ही सॉफ्ट, काम, स्वीट वॉइस थी, बट स्टिल शी हैड दैट एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ अटेंशन कैपेसिटी कि हम सबकी नज़र उस पर जा रही थी व्हेन शी वाज स्पीकिंग. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा चिल्लाते ही रहे, बट हाँ, वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना पॉइंट सबके सामने रखते हैं और किस तरीके से सक्सेसफुल होते हैं सबका अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए. So that is your personal skill that you have to develop, or you may be having it. It is necessary to have PG degree because my result has been declared but unable to get DMC due to lockdown. Yes, it is extremely important to have a PG degree. Please tell about the passport size photograph which is needed in SSB. I have photos with black t-shirt. Is it acceptable, or I need to have photographs with light color clothes? No, it is okay. As I told you कि आपका जो face है वो recognize होना चाहिए. Rest everything is fine. Okay. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैम रेलवे स्टेशन से शियालदा तक का टाइम कितना लगता है? रेलवे स्टेशन मतलब अगर आप हावड़ा स्टेशन से जा रहे हैं तो हावड़ा स्टेशन से शियालदा स्टेशन इज़ लाइक हाफ एन आवर. ओके. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज योर पीपीटी इमेज, वाज इट टू मच ब्लड? नो, इट वाज नॉट एट ऑल ब्लड. ना हमारे पीपीटी के इमेजेस ब्लड थे, ना हमारे टैट के पिक्चर्स ब्लड थे, और सारे बहुत क्लियर थे, बहुत ज़्यादा. जो हमारे टैट के पिक्चर्स थे दे वर यूजुअली लाइक विलेज सीन्स थे, सब मैक्सिमम विलेज सीन्स थे. 12 में से 9 विलेज सीन्स थे, जिसमें एक लेडी जो हमारे एज की बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी लाइक हमारे पेरेंट्स के एज के होंगे, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर वॉट एवर आपको जो भी बनाना है, बट इस टाइप का एज ग्रुप था. और येस, इट वॉज द पिक्चर्स वर वेरी न्यूट्रल. लाइक एक हस्बैंड वाइफ खड़े हैं, बस खड़े हैं ऐसे ही, उनके एक्सप्रेशन से अब आपको बनाना है कुछ भी. ठीक है. Ma'am, if the IO ask a question that if you are passionate about joining Indian Army, then why this much time you have taken to come here? You would have given ND and got selected then only. See, इसका जो भी रियल आंसर है वही आप दीजिए, क्योंकि मुझे भी इसको लेके काफ़ी डाउट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इट्स ओके. अगर मैं, हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग में अवेयर, हो सकता है क्या यही था कि मैं स्टार्टिंग में अवेयर नहीं थी अबाउट द डिफेंस फोर्सेस कि उसमें लड़कियां किसी भी ग्रेजुएट से जा सकती है. मेरा BSc बायोलॉजी में है और फिर PG इंग्लिश में है, तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी. मुझे लगा था बस मैथ्स वाले जा सकते हैं. सो ओके, इट्स ओके. मुझे बहुत लेट से पता चला अबाउट ऑल दिस एग्जाम्स एंड दिस एंड दैट. सो आपका जो भी रियल रीज़न है वो आप बिल्कुल बताइए, एंड इन द एंड यू कैन से येस, इट्स अ शॉर्ट कमिंग फ्रॉम माई साइड कि मुझे पता नहीं था. So yes, in that way you can speak. Everyone has their different reasons for not joining earlier. Ma'am, due to cyclone, the SSB on 31st May at Kolkata Diamond Harbour will be postponed because my flight is cancelled due to the cyclone. See, ये मुझे नहीं पता है कि जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से SSB पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है. आप बेहतर है उनसे खुद ही कांटेक्ट कर लीजिए, उनके कांटेक्ट नंबर दिए रहते हैं नीचे, और जो ईमेल आईडी है, अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो उनको मेल कर दीजिए, दे विल गेट यू बैक. ओके. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो आई होप इससे आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो मुझे पर्सनली लोगों ने मेल में भेजे हैं, एंड इट्स मतलब उसमें इतने क्वेश्चंस है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की पूरी लिस्टिंग है. सो येस, द नेक्स्ट वीडियो, इसका जो पार्ट 2 है वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज़ डू इट. ओके. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग SSBs. थैंक यू.